एक दिन मैंने सूर्य से कुछ जरा सा यूं कहा कि आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तमतमाकर सूर्य बोला, मैं अकेला क्या करूं, और तुम निकम्मों के लिए भला मैं कब तक मरूं। आसमां की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। आसमां की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड की धरती से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल शादी ब्याह का सीज़न है और मैं एक ऐसी सवाल से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो मैंने आपके सामने एक छोटा सा वाक्यांश सुनाया, आसमां की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। ये घनघोर संग्राम हमारे अंदर आज से नहीं, त्रेता युग सतयुग से ही चला आ रहा है। यह संग्राम सभी के अंदर में होता है। सुमति और कुमति की जो बीच में द्वंद्व होता है, आप यूं कहें कि एक हमारे चाचा जी हैं गांव में, और उनको मैंने कहा कि चाचा जी ऐसा करते हैं, आजकल मैं जप करता हूं काउंटर की मदद से, क्योंकि मैं पहली क्लास का विद्यार्थी हूं। अभी मुझे इसके अपने मन को कंट्रोल करना नहीं आया। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं आपके पास में आज की बात रखना चाहूँगा। कि कहते हैं कि एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे और उन्होंने एक प्रेत को क्या कर लिया, वशीभूत कर लिया, या एक प्रेत को सिद्ध कर लिया। सिद्ध कर लिया मतलब कोई भी विद्या आप सिद्ध कर लेते हैं तो वो विद्या आपकी हो जाती है और आपके अंडर में रहती है। अगर आप कोई सेना के बड़े अधिकारी बन जाते हैं तो सारी सेना के जो आपके अधीनस्थ होते हैं आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं। इसी प्रकार से उन योगी जी ने भी एक प्रेत को कंट्रोल कर लिया, और जब प्रेत को उन्होंने वशीभूत कर लिया, यूँ कहें कि सिद्ध कर लिया, तो प्रेत उनका हर काम चुटकियों में कर देता था। योगी जी थोड़ा सा रजोगुण वाले भी थे। उन्होंने उस प्रेत ने बोला कि बताइए मेरे स्वामी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो योगी जी ने बोले, एक बहुत बड़ा आश्रम बनाइए। एक चुटकी में प्रेत ने आश्रम बना दिया। योगी जी ने कहला कि इसमें अब मेरे चेले चपाटे सभी भर दीजिए। उसने वो भी काम कर दिया। उसने कहा कि एक बहुत सुंदर नगर यहाँ पे बसा दो जहाँ पर कि मेरी प्रसिद्धि हो। प्रेत ने वो काम भी चुटकियों में कर दिया। और चुटकियों में करने के बाद योगी जी ने बोला कि अभी आप आराम करो जब तक मैं आपको दूसरा आदेश नहीं देता हूँ। तो प्रेत ने बोला कि नहीं, ये बात नहीं है, मैं प्रेत हूँ, मैं ब्रह्मलोक ब्रह्म राक्षस के साथ का प्रेत हूँ, और अगर आप मुझे कार्य नहीं देंगे तो मैं आपको ही खा जाऊँगा। अभी योगी जी बड़े परेशान हुए कि ऐसा कौन सा है जो अगर मैं इसे कार्य नहीं दूंगा तो ये मुझको ही खा जाएगा। अब योगी जी बड़े परेशान हो गए। तो वो प्रेत आप और हमारे पास सबके पास है, लेकिन कुछ लोग उसके बारे में जानते ही नहीं है, मतलब उन्होंने उसको सिद्ध नहीं किया है। और कुछ जिन्होंने उसे जान लिया है वे उससे नाना प्रकार के कार्य करते हैं। और वो प्रेत है आपका मन। वो प्रेत आपका मन है। तो किसी ज्ञानी आदमी के पास जब हुआ तपस्वी गया कि भाई मैंने तो एक ऐसे प्रेत को वशीभूत कर लिया था और वो प्रेत चुटकियों में मेरा सारा काम कर देता है। सारा काम करने के बाद अब मैंने उसे जब कहा कि आप आराम करो तो प्रेत ने कहा मैं आराम नहीं करता, मैं अपने स्वामी को ही निगल जाऊंगा, स्वामी को ही खा जाऊंगा अगर मुझे आपने कोई आज्ञा नहीं दी। मुझे तो काम चाहिए। अभी शांत सभा के तपस्वी थे, उन्होंने कहा ज्ञानी महात्मा ने, तो ये कौन सा बड़ा काम है, आप ऐसे करो कि एक बड़ा सा लंबा बांस अपने आंगन में गाड़ दो और उस पर तेल लगा दो जैसे मलखम का खम्भ होता है। और प्रेत जैसे ही आपसे बोले कि स्वामी बताओ मैं क्या करूं, तो आप उसे कहें जब तक मैं आपको आज्ञा न दूं तब तक आप इस वाले मलखंभ पे ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। ये कार्रवाई आप जारी रखेंगे जब तक मैं आपको अगला काम नहीं बताता हूँ। अब प्रेत ने जैसे ही उसको बताया गया कि भाई आप ऐसा करो, प्रेत ने अपना काम शुरू कर दिया। अब वो ऊपर चढ़ रहा नीचे उतर रहा, ऊपर चढ़ रहा नीचे उतर रहा, ऊपर चढ़ रहा नीचे, और इस प्रकार से वो शक्तिशाली प्रेत उनके काबू में हो गया। और जब रिटायरमेंट के बाद में अपनी सेना की ड्यूटी करने के बाद जब मैं अपने गांव में आया, अपने घर में आया, तो मैंने भी ऐसे ही देखा। मैंने एक दिन, मैं भी बहुत जप तप वाला, और मैंने अपने उस प्रेत को अपने वशीकरण मंत्र से, अपने मेहनत से अपने काबू में किया। और उस मनीराम को मैंने कहा एक छोटा सा मकान बना दो। उसने मकान
झटकों में मकान बना दिया। आप कहेंगे कि मकान तो चुटकियों में कभी नहीं बनता है, लेकिन मेरा आपसे कहना है मकान चुटकियों में नहीं बनता, लेकिन वो ब्रह्म राक्षस है। मन आपका ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए चुटकियों वाला काम है। जितना आपका 1 साल होता है, ब्रह्म का एक क्षण भी नहीं होता है। जितनी देर में एक कमल की पंखुड़ी को आपकी एक सुई छिद्र कर देती है, उसमें क्या कर देती है, सुराख कर देती है कमल के पंखुड़ी में, उतनी देर में आपका 1 साल गुजर जाता है कलयुग का, जो आप धरती का साल लगा रहे हैं। तो इसलिए उसके लिए तो चुटकियों का काम है, उसने वो काम भी कर दिया। फिर मैंने उससे कहा कि एक और मकान बना दी, उसने वो भी बना दिया। इस प्रकार मुझे लगा कि जिस समय आप एकाग्र मन को किसी कार्य पे लगाते हो तो उस कार्य को कर देता है, लेकिन जब आपके पास कार्य नहीं होता है तो वह आपको परेशान करने लगता है, आपको खिन्न करने लगता है। और अगर कोई अच्छा संयमी आदमी नहीं है, तो काम क्रोध लोभ में फंसा हुआ आदमी है, तो मन उसको गलत गलत रास्तों पे ले जाता है, काम में ले जाता है, क्रोध में ले जाता है, अज्ञान में ले जाता है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श की तरफ नाना प्रकार के पंथों में उसको भटका देता है, और उसको माया जाल ऐसा जकड़ लेता है कि वह प्रेत उसको हिले नहीं देता, और वह जो प्रेत उसके लिए अच्छा काम करने वाला था वह उसके लिए जी का जंजाल बन जाता है। और आपने देखा होगा कि कई जगहों पे तो इस प्रेत ने आत्महत्या तक करवा दी, जब कोई आदमी कामना करने लगता है अलग अलग। तो इसीलिए कहते हैं कि आप इसको नाम के अधीन कर दो। इस प्रेत को जब आपका कोई काम, आपने उससे काम लिया, उसने बोला भाई अगला काम बताओ, तो जब तक आपके लिए पास दूसरा कोई काम नहीं है उसको सौंपने के लिए, तब तक उसको नाम जप में लगा दो। राम 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 राम, हरे हरे राम श्री राम, जय जय राम, राधे श्याम राधे। कोई भी नाम जो आपको अच्छा लगता है, आप अपने पिता अपने माता का नाम ले लें। आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी देवी, आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी देवी, माँ भुवनेश्वरी देवी, माँ माँ माँ, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम। इस मनी राम नाम के ये जो प्रेत है, इस जो ये मन का प्रेत है, इसको आप राधा नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, श्री हरि नाम, हरि शरणम, इस नाम के उसमें उलझा दो। और जब आपका ये मन उसमें उलझा रहेगा राम राम में, तो आपको संसार का चिंतन नहीं होगा, आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह छल ज्ञान ईर्षा द्वेष कम हो जाएंगे। तो इस कहानी से इसका यही एक गूढ़ शीर्षक है कि जो मनी राम है, इसके हारे ही हार है, इसके जीते ही जीत है। तो इसको आपने पहले जीत करके अपने पास में रखना है। जब आपको कोई अभीष्ट कार्य कराना हो, जैसे ही आप इसको आज्ञा करेंगे, उसी क्षण तत्काल ब्रह्म के सेकंडों में और हमारे आजकल के कलयुग के महीनों में या सालों में या उस काम को मूर्त रूप दे देगा और उसे पूरा कर देता है। तो यह जो आपका राम नाम का जो ये जप है, ये मैंने कहा चाचा जी ये काउंटर है। यह बोलते हैं इसमें तो कोई ऐसा जपता रहेंगे तो सोचेंगे कि बहुत बड़ा योगी है, कोई माला जप रहा है। ये योगी नहीं है, ये अभी ABCD सीख रहा है भक्ति की। ABCD की पहली क्लास है, इसलिए वो राम 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 उस मन को इसमें कंट्रोल कर रहा है। और जब आप धीरे धीरे बड़े की क्लास की तरफ चलेंगे, MA BA, और जब आप PhD तक पहुंच जाएंगे, तब आपको प्रत्येक इंसान में ही ईश्वर दिखने लग जाएगा। प्रत्येक काम ही आपको भगवान का कार्य लगेगा, और हर कार्य को आप भगवान को समर्पित करते चले जाएंगे। तो समझ लियो कि आपने भक्ति की PhD कर ली, और फिर काम क्रोध लोभ मोह आपके नज़दीक नहीं आएंगे। लेकिन जब तक आप A फॉर एप्पल B फॉर बॉय सीखेंगे, तो तब तक आपको इस प्रकार माला एक काउंटर लेकर के आपको नाम जप करना पड़ेगा। और इस काउंटर की मदद से आप इस मनी रूपी प्रेत को कंट्रोल कर सकते हैं। वह प्रेत जिसको कि नई नई कहानियों में, इस्लाम में भी से अल्लादीन का चिराग कहा गया है। अल्लादीन के पास चिराग था, वो चिराग को घिसता था, वो बोलता था क्या हुक्म है मेरे आका, और 1 सेकंड में कोई भी हुक्म हो उसको वह तत्काल पूरा कर देता था। और फिर वापस वो जिन को रगड़ करके उसी चिराग में कैद कर लेता था। ये तो जिन की कहानी, और यही कहानी हमारे शास्त्रों में भी है कि जिसने महात्मा ने प्रेत को सिद्ध किया, और जब प्रेत ने बोला कि मैं आपको ही खा जाऊंगा, तो उसको एक न एक आधार, एक ऐसा काम देना चाहिए जो काम कभी ख़त्म ना हो, और वो लगातार उस काम में उलझ जाए, उस काम को ही करता रहे, और आप इतनी देर में आपने अन्य कार्य निपटा सकते हैं। तो उसको राम नाम में लगा दीजिए आप। तो इसीलिए कहते हैं राम नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, और इंसान नाम को सुमिर सुमिर के ही पार हो जाता है। और
या जो आप मेरा चोला देख रहे हैं, हम कोई बड़े ज्ञानी नहीं हैं। हम तो बस ऐसे सत्संग, गुरु लोगों का सत्संग देखते रहते हैं और अपने मन में उसको धारण करते हैं, और साथ साथ ही जो अनुभव होता है उसको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए हम कोई बड़े महात्मा गुरु नहीं हैं। एक भगवान की तुच्छ, आप यूँ कहें कि एक तुच्छ कीर्ति है। ना तो हमने ज़्यादा लिखे पढ़े, हमें सेना में हमने ज़रूर 30 साल की सर्विस की है, लेकिन जब आए तो इस मनी राम से जब हमारा संबंध स्थापित हुआ, जब इस मनी राम के कर्तव्य हमने देखे कि यह तो बड़ा करामाती है, यह जिन्न जो है मनी राम का जो प्रेत है तो बड़ा करामाती है। इसको एकाग्रचित्त से जहाँ पर लगा दो सदचित्त आनंद उत्पन्न होता है, और भगवान के तुल्य यह काम करता है, ईश्वर के तुल्य इसकी शक्ति है। तो इसको आप सच्चे मन को आप जहाँ लगाते हैं, आप चलो आजकल के नव युवक हैं और आप जानते हैं कि आपके मन का रंजन करने वाला, मनोरंजन की बात पे आते हैं तो एक फिल्म थी, उसमें कहा गया था कि जब आप सच्ची शिद्दत से किसी चीज़ को चाहने लगते हैं तो सारी कायनात उसको आपको मिलाने में आपकी सहायता करती है। और ये नियम भी बिल्कुल अक्षर सत्य है, और हमारे पुराणों के उस नियम से लगता है कि जब आपने मनी राम को आदेश दे दिया और मन आपके वशीभूत होकर कार्य में लग जाता है, तो यह बहुत ही उत्तम कार्य करता है। सेकंडों में किसी कार्य को सेकंडों में पूरा कर देता है। लेकिन जब इसके पास काम नहीं होता है, जैसे हम रिटायरमेंट आ गए, अभी हमारे पास कोई काम नहीं है, तो जिसके पास कोई काम नहीं है उसके लिए मनी राम बोलता है भैया अब तुम्हारा खतरा है। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो मैं उटपटांग काम की तरह पर चले गया तो आपकी टांग पकड़कर आपको वहीं ले जाऊंगा। तो इसलिए इसको नाम के अधीन कर दीजिए, और एक छोटा सा काउंटर लेकर के, माला जप के नियम तो बड़े हैं, क्योंकि आप ओमकार मंत्र से जब माला की जाप करते हैं तो 108 मन के आप फेरते हैं, उस समय आपको शुद्ध होना चाहिए। लेकिन नाम जप के लिए आप अशुद्धि के हालत में भी हैं, आप वॉशरूम में बैठकर भी आप नाम जप रहे हैं भगवान का, तो क्या होता है, उसमें कहा जाता है कि आप शुद्ध या अशुद्ध, पवित्रो अपवित्रो वा सर्व अवस्थाम गतोपि वा या स्मरेत पुंडरी काक्षा सा अभियंतरा शुचि। वह भाय और अभियंतर दोनों प्रकार से शुद्ध माना जाता है जो पुंडरी काक्ष का नाम किसी भी भाव किसी भी अवस्था में ले रहा है। तो ये आपके लिए एक मनी राम का जो प्रेत की उसकी कहानी मैंने छोटे आपके पास में रखी है, आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इसको अपने उसमें करना। और ये ध्यान रखना कि ये बड़े ज्ञानी के लिए नहीं है, छोटे ज्ञानियों के लिए है, जो अभी ABCD पढ़ रहे हैं भक्ति की, जिनका मन अभी कंट्रोल में। बड़े बड़े ज्ञानी तो अपने मन को ज्ञान से कंट्रोल में कर देते हैं, योग से वशीभूत कर लेते हैं, या कोई भगवान के प्रेम में उसको वशीभूत कर लेता है। जब वह प्रेम अब साधुजनों की सेवा करता है, अपने से बुजुर्गों की सेवा करता है, अपने पुरखों की पितरों की सेवा करता है, तो मन अपने आप ही कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन जब आप आजकल की पाश्चात्य संस्कृति में जीते हैं तो फिर मन आपका कंट्रोल में आना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यह प्रेत आपको, इंसान को वापस निगलने लगता है, कहीं कहीं को आत्महत्या तक के लिए प्रेरित कर देता है। देखते हैं बच्चे किसी पेपर में, किसी परीक्षा में अगर अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो आत्महत्या तक का कदम उठा देते हैं। जबकि यह इस नश्वर शरीर से आप उस परमेश्वर परमात्मा को जान सकते हैं। और जैसे ही मनी राम आपके बस में हो जाता है तो पतन फलिच्छा बंद भया मौत जहाँ पे नाय, पाफा बा माँ जान ही सो अपवर्ग कहाय। उस अपवर्ग में आपका रास्ता सुगम हो जाता है, आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ में थे, धर्म पूर्वक कमाई से आपका निर्वाह होना चाहिए। आपका जो अन्न है वो धर्म पूर्वक कमाई से आता हो, जो अर्थ आपने कमाया उसे धर्म में आपने लगाया और अपनी सात्विक कामनाओं को आपने पूर्ण किया, तो फिर आपके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। इसीलिए कहते हैं आपके अंदर हर समय संग्राम चलता रहता है। संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सबका दिन बहुत बहुत शुभ हो। और आजकल ये शादियों का सीज़न है, और शादियों के सीज़न में जो भी आजकल इस दाम्पत्य सूत्र में बंध रहे हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। उनका जीवन सादगीपूर्ण तरीके से हो, प्रणय सूत्र के हर बंधन को वो निभाते चलें, अपने परिवार का नाम रोशन करते चलें, और एक दिन अपने माँ बाप के नाम का रोशन का हेतु बने। धन्य जन्म जगती तलतासु, पिता ही प्रमोद चरित सुन जासु। उस बेटे का जन्म इस धरती पर धन्य है,
जिसके चरित्र को सुन के उसके माता पिता प्रमुदित होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।